दासी द्रौपदी को इस राजसभा में घमंड उतरता है तो सबसे पहले मुख काला होता है। इस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? गुरुवंश की कुलवधू हूँ, गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और मुझे इस प्रकार यहाँ संतपशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? महाराज, आपके पुत्र इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, उससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी, दासी हूं मैं, इस प्रकार बन गई दासी। मेरे प्रश्न का उत्तर कभी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं को युद्ध में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था। फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पे लगाया? मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? ये प्रश्न सभा से क्यों कर रही हो तुम? अपने आर्यपुत्र से पूछो। दास युधिष्ठिर, उत्तर दो। उत्तर दीजिए आर्य। क्या आपने जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया था, क्या आपने उसी अधिकार से मुझे भी दांव पर लगाया? हाँ मंजली, परिवारजनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को दुख अवश्य होता है, किंतु विधवा तो केवल उसकी पत्नी होती है। एक पात्र में पड़े मोतियों के बीच क्या वैसा ही संबंध होता है जैसे कुंडल में बांधे गए दो मोतियों के बीच? फिर आपने वैसा अधिकार मुझ पर कैसे मान लिया जैसा आपका आपके भाइयों पर है? उत्तर दीजिए, कौन बन रही है?
माना गया है। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, राज्य का न्याय में अधिकार देता है। विवाह होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है। तो बताइए महामंत्री, जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, तब मेरा भी अधिकार था उस पर। उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? उत्तर दीजिए। दासी द्रौपदी, जब तुम लोग युद्ध खेलने के लिए हस्तिनापुर आए, तब क्या तुमने अपने पांचों पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं। तब तो तुमने अपने पति को अपनी सारी संपत्ति हारने का अधिकार स्वयं दे दिया। अब व्यर्थ प्रलाप मत करो। अर्थात मैंने अपने पतियों पर पहले से मर्यादा नहीं लगाई, वो दोष था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्र। मेरे तो अनेक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आप सबको इस सदन सभा में। आर्यपुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए। क्या आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने मुझे युद्ध में हारने से पहले आपसे अनुमति ली थी?